शोक का समागम राज दरबार में अशांति का पहरा। नहीं, कुछ नहीं, स्वप्न की बात है। इसका क्या विश्वास है? फिर वही दृश्य, फिर वही मन को अधीर कर देने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। राम की वनों को तैयारी। ओह, दिल धड़क रहा है, कलेजा कड़क रहा है। हे जगदीश, आज यह कैसा दिन दिखाया है। माता जी प्रणाम। माता जी आज आप कुछ घबराए हुए जान पड़ते हैं। क्या कोई नई घटना घट गई है? क्या बताऊं भाई, तुम देख ही रहे हो, कुछ दिनों से मन अधीर सा रहता है। चित्त चंचल सा हो रहा है और आज के स्वप्न में तो सारा ही संतोष धूल में मिला दिया है। हृदय को बिल्कुल ही पागल बना दिया है। माता जी स्वप्न की बात तो बिल्कुल ही निर्मल होती है, पर विश्वास करना एक प्रकार की भारी भूल होती है। नहीं, यह स्वप्न नहीं, यह मेरा असंतोष खाली नहीं जा सकता है। कुशल से तो है ना महाराज? गुरुजी का आदेश है कि आपको तुरंत बुलाकर ले आओ। इसके अतिरिक्त और कुछ ना बताओ। अच्छा नाना जी, जल्दी रथ तैयार करा दीजिए और हमें जाने की आज्ञा दीजिए। हाँ बेटा, अवश्य जाना। मैं अभी वक्त तैयार करता हूँ।
तुम तैयारी करो। भैया शत्रुघ्न, मेरी समझ में अभी तक कुछ नहीं आता है। इस महानगरी की ऐसी दुर्दशा किसने की है? राजभवनों पर काल रूपी चीलें क्यों मंडरा रही हैं? सामने से कोई आता जाता नजर नहीं आता है और वह देखो सूर्यवंशी झंडा भी झुका हुआ है। हाँ जी, लक्षण तो बुरे ही नजर आते हैं। अब हमें शीघ्र ही महल की ओर जाना चाहिए। हाँ भैया, शीघ्र चलो।
माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। बेटा तुमने तो आने में बड़ी ही देर लगाई। कहो ये कई तुम में सब कुशल से तो हैं। हाँ माता जी सब प्रकार से कुशल हैं, परंतु आज भाई राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? बेटा पहले कुछ विश्राम कर लो, थोड़ा जल पान कर लो, फिर तुमको सब याद हो जाएगा। नहीं, जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूंगा मुझे चैन न आएगा। बेटा इतनी जल्दी क्या है? मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है। क्या ठीक कर रखा है? बताओ, जल्दी बताओ। पिताजी और भाई राम और लक्ष्मण कहाँ है? आ गया बेटा। मथुरा दासी ने मुझे बड़े ही अच्छे अवसर पर सावधान किया, नहीं तो सारा का सारा कार्य बिगड़ ही जाता और फिर हाथ मलने के अतिरिक्त कुछ ना था। माता जी आज आप कैसी रहस्यमयी बातें कर रही हो? पहले जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ मुझे उसका पहले उत्तर दो। हाँ, कह तो रही हूँ, मैंने सारा काम बना ही रखा है, परंतु शोक है कि महाराज ने मंगल के समय ही अपना दम तोड़ा है। अरे पिताजी, अरे पिताजी, अरे पिताजी, क्या कहा? पिताजी स्वर्ग बिगाड़ गए। हाँ बेटा। ओह विधाता, ये कैसा दो दिन दिखाया है। मैं तो अंतिम बार पिताजी के दर्शन भी न कर पाया। करेगा कौन संसार में यूं ममता मेरी खबर कौन लेगा? आपके कीजिए पिता मेरी। पिताजी बेटा जीना तो विधाता के हाथ में है। परंतु माता जी, पिताजी ने कैसे प्राण त्यागे हैं? क्या उन्हें कुछ रोग हो गया था? बेटा
वियोग के कारण कुछ पागल से हो गए थे। बस उन्हीं का नाम लेते लेते पर लोग सिधार गए। राम का वियोग, यह क्या कह रही हो माता? राम कहाँ चले गए हैं? राम का बन जाना ही तो उनकी मृत्यु का कारण था। राम का बन जाना? माता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बेटा। एक बार मैंने महाराज से 2 बार पाए थे। जब राजा तुम्हारा अधिकार छीनकर कौशल का राज्य राम को देने लगे तो मैंने मंत्रा के कहने से दुख अवसर जानकर महाराज से अपने दोनों वरदान मांग लिए। एक में तुम्हारे लिए राज्य और दूसरे में राम को वनवास। हाय सर्वनाश! तो क्या राम के वन जाते बाद किसी ने भी उनका साथ ना दिया और वे अकेले ही चले गए? नहीं, लक्ष्मण और जानकी भी उनके साथ गए और उन तीनों के जाते ही महाराज का स्वर्गवास हुआ। बस मोह में अंधी हो जाने वाली माता, अब तुमने मुझे कहीं का न छोड़ा है और अच्छी तरह मेरा भाग्य छोड़ा है। क्या राज्य का इस प्रकार अनादर करते हो बेटा? राज्य जिसने तुझे अंधा बना दिया, जिस माया ने तेरी आंखों पर पट्टी बांधी, जिस मोह ने तुझे पागल कर डाला, क्या मैं भी उसी के चक्कर में पढ़कर तेरी तरह अपने कर्तव्य को भूल जाऊं? दिया
मुझे संभालिए। यह है नाथ अयोध्या का, ये जाल तूने बिछाया है और कोई गति नहीं अपनी दादी ये ना जाएंगे प्राण इसके, चैन मुझे ना आएगा जब तक के दुष्टान जिंदा है, शत्रु यहाँ से ना जाएगा। जाने दो भाई, स्त्री को मारना ठीक नहीं है। हुआ है आज जो कुछ इसने बनाया है, कुछ दोष माता का है, कुछ इसने बुझाया है। बेटा ज्ञानवान हो और नीति में सुजान हो, बुरी होकर रहती है विधाता की गति टाली नहीं जा सकती है। जो हो चुका है वह कदापि नहीं हो सकता है। राज्य करो,
राम को वनों में भेजकर मैं राज्य करूं। लक्ष्मण और जानकी को संकट में फंसाकर मैं राज्य करूं। यदि तुझे माता सुमित्रा के कलेजे की तलब मालूम होती तो तुझे पता चलता कि सब तेरे जैसे नहीं होते हैं। हो गया जो लिखा था हमारे भाग्य में। राम का सेवक चला राम के अनुराग में। जहाँ चाहे जा सकते हो। गुरुजी, आपकी आज्ञा सब सारी है, किंतु क्रियाक्रम के निपटने के पश्चात मैं भाई रामचंद्र जी को वापस लाने अवश्य ही जाऊंगा। तुम धन्य हो गए, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। मुझे आपके साथ चलने में प्रसन्नता होगी। चलिए गुरुदेव, आओ बेटा। हमारा 1-1.5 घंटा मुझे दुख है कि बहुत ही चिंतित सी रहती हो। जब भी तुम्हें ऐसी अवस्था में देखता हूँ मेरी आत्मा बहुत दुखी होती है। मैं पहले ही इन अवस्थाओं से संघर्ष कर रहा और वन आने से तुम्हें लोग कहा था। आपके साथ भाई लक्ष्मण, ये पशु पक्षी इस स्वर्ग को छोड़कर किस दिशा में भागे जा रहे हैं? इन पर ऐसी क्या आपत्ति आई है? ऐसे मनोहर स्थान को त्यागने लगे हैं। जरा देखो तो सही क्या बात है।
दादाजी, कुछ दूरी पर बड़ी धूल छा रही है, मानो घटा इधर चली आ रही है। वह देखो, सूर्यवंशी झंडा वायुमंडल में लहरा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत सेना सहित आ रहा है। तो आने दो, अवध छोड़ते समय भाई भरत से भी भेंट नहीं हुई थी। एक बार उनको भी देखने को। ऐसी बात नहीं है महाराज, प्रतीत होता है कि उसे दाह रूपी दोस्त सता रहा है, जो इतनी विशाल सेना के साथ यहाँ चला आ रहा है। भाई लक्ष्मण, तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? राज्य पद तो बड़ा ही कठिन होता है, और फिर भरत जैसा भाई को संसार में मिलना दुर्लभ है। बोलो हवाओं, बोलो दिशाओं, तुमको बोलो हवाओं, हे राम से बिन तुम दर्शन के, कोई तो जाकर कहे राम से बिन तुम दर्शन के। कुछ नहीं है भाई भरत बिना तुम्हारे दर्शन के। हे राम, हे राम, हे राम, हे रक्षा करो। दुखी मन और दुखी हृदय को अब करुणा करो स्वामी। शरण में हो पड़ा हूँ, मेरी रक्षा करो स्वामी। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुम्हारे प्रति मेरे मन में किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, और न ही माता जी के कार्यों पर मुझे दुख है। ओहो,
सामने से तो भाई शत्रुघ्न जी चला आ रहा है। दादाजी प्रणाम। दादाजी प्रणाम। दादाजी प्रणाम। आयुष्मान। भाई शत्रुघ्न कहो, तुम कुशल से कहो। हाँ दादाजी, आप यहाँ क्यों चले आए हो? हमें बताया नहीं। हाँ, तुम बहुत थक गए होंगे, अभी विश्राम कर लो, थोड़ा जलपान कर लो, फिर सब कुछ बताता हूँ। माताजी प्रणाम। चिरंजीव माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। माताजी प्रणाम। सिखाया गया है एक नहीं अगर करना है तो नहीं तो माताजी, पिताजी तो कुशल से हैं। भाई भरत, तुम ही कुछ बताओ।
बेटा राम, यह कहते हुए बड़ा ही दुख होता है। महाराज ने आपके वियोग में प्राण त्यागे हैं। भले तुम बड़े ही भाग्यशाली हो जो अंतिम समय में पिताजी की सेवा में रहे। बेटा राम, यह अनर्थ तो तुम सब भाइयों के अनुपस्थिति में हुआ है। ये क्या कहा? क्या भाई भरत भी वहां पर नहीं था? नहीं, भरत उस समय ननिहाल में थे। पिताजी, आप हमें इसके सहारे छोड़ गए। अंतिम समय पर भी पिताजी के दर्शन भी ना हो पाए। अब तो विपत्ति ना जाने क्यों हमारे पीछे पड़ी है, क्योंकि हमें इन वनों में पैदाने के लिए और पिताजी के प्रेम में वंचित कर दिया। और पिताजी, बेटा राम, अब अधिक विलाप न करो, धैर्य से काम लो। भाई भरत, अब मन को शांत करके राज्य की बातें बताओ। माता जी, अब आप कृपा करके वापिस चलिए, अन्यथा मैं इसी जगह पर
अपने प्राण त्याग दूंगा। आप अयोध्या चलिए, मैं आपकी जगह 14 वर्षों तक वनों में रहूंगा और पिताजी की आज्ञा उठाऊंगा। प्यारे भैया, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? पिता की आज्ञा मेरे लिए और मेरी आज्ञा तुम्हारे लिए है कि तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। माता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या भरत को इन दुखों के दिनों से मुक्ति नहीं दोगे? क्यों नहीं भैया? तू 14 वर्षों तक ही तुम्हें ही राज्य संभालना होगा, यह मेरी आज्ञा है। भ्राता जी, मन तो नहीं मानता, किंतु आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा
प्रथम धर्म है, लेकिन आसन पर बैठने का मेरा अधिकार नहीं है। इसलिए आप कृपा करके अपनी चरण पादुकाएं मुझे दे दीजिए। आपके लौटने की अवधि तक मैं उनकी पूजा किया करूंगा, किंतु याद रखिए कि यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक एक दिन भी अधिक लगाएंगे तो भरत को जीवित नहीं पाएंगे। अच्छा भैया, ऐसा ही होगा। ये लो पादुकाएं। सारे अयोध्यावासी जान चुके हैं, इसलिए यही उचित होगा कि हम लोग आगे भ्रमण करें और अन्य स्थानों की ओर यात्रा करके अपना लाभ उठाएं। हाँ चलिए प्रभु, अब यही ठीक होगा।